दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बेन 10 से रिलेटेड जो बातें बताऊंगा वो सुनकर आपको मजा आ जाएगा। अगर आप बेन 10 के कट्टर वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर दो। देखो यार, बेन टेनिसन सिर्फ एलियंस में बदलने और दुनिया बचाने में ही एक्सपर्ट नहीं था, उसकी लव लाइफ भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। बेन के अलग अलग सीजन में कई लड़कियों से कनेक्शन रहे, कुछ बस क्रश रह गई तो कुछ के साथ सीरियस रिलेशनशिप भी चला। तो चलिए आज मैं आपको बेन 10 की गर्लफ्रेंड्स और क्रश की पूरी लिस्ट दे देता हूँ। अगर बेन 10 की सबसे पॉपुलर गर्लफ्रेंड की बात करें तो जूली यामामोटो का नाम सबसे पहले आएगा और ये उनकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड भी रही है। ये एलियन फोर्स में बेन की मेन गर्लफ्रेंड बनी थी। जूली एक नॉर्मल लड़की थी जो कि टेनिस खेलती थी और काफी समझदार भी थी। पहले तो उसे बेन के ओमनिट्रिक्स और एलियन लाइफस्टाइल से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये चीजें परेशान करने लगती है। बेन अपनी हीरो वाली लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो गया कि वो जूली को टाइम ही नहीं दे पाया और आखिर में दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्या बेन की गलती थी या जूली को और भी ज्यादा समझदार होना चाहिए था? ये सवाल आज भी फैंस के बीच में डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। अब हम बात करेंगे बेन की पहली ऑफिशियल क्रश की, जो कि बाद में उसकी गर्लफ्रेंड भी बनी थी। तो वो थी काई ग्रीन। ये बेन 10 क्लासिक में पहली बार दिखाई दी थी और बेन को इस पर जबरदस्त क्रश था। मजेदार बात तो ये थी कि काई को बेन से ज्यादा उसके एलियंस पसंद थे। सच्चा प्यार तो उसे डायमंड हेड से था, लेकिन जब ओमनीवर्स में ये फिर से आई तो इस बार उसने बेन को सीरियस बॉयफ्रेंड मटेरियल समझा। जूली से ब्रेकअप के बाद बेन और काई ऑफिशियल कपल बन गए। तो भाई आखिर में जीत बेन की काई वाली क्रश की ही होती है। वहीं पर इस लिस्ट में आती है बेन की तीसरी गर्लफ्रेंड, जिसे कि बहुत लोग बेन की सबसे बड़ी गलती मानते हैं, एलिना, जो कि पहले बेन की दोस्त थी और बाद में उसकी लव इंटरेस्ट बनी। लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक ट्विस्ट था। अल्टीमेट एलियन में पता चलता है कि एलिना पर नैनो चिप्स का कंट्रोल हो गया है और वो एक विलन बन चुकी है। बेन को ये समझने में देर लगी, लेकिन आखिरकार उसे एलिना को रोकना ही पड़ता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर खूबसूरत लड़की पर भरोसा मत करो, क्या पता वो सुपर विलन निकले। वहीं पर बेन की जो चौथी गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था जेनिफर नॉक्टर्न, जो ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी, सॉरी। जेनिफर नॉक्टर्न एक फेमस सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस थी जो कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में दिखाई दी थी। एक बार बेन ने उसे बचाया और बस फिर क्या था, जेनिफर को लगा कि बेन ही उसका ड्रीम बॉयफ्रेंड है, लेकिन बेन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जेनिफर ने तो बेन के साथ रहने के लिए उसका पीछा तक करना शुरू कर दिया था। वहीं पर इस लिस्ट में पांचवी लड़की है ईस्टर, वो एलियन लड़की जिसे बेन पसंद था। ईस्टर नाम की एक काइंसिलरन एक्सेलरेट की स्पीशीज लड़की भी थी जो बेन से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। ये बेन 10 ओमनीवर्स में आई थी और इसके साथ बेन का हल्का फुल्का रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया था, लेकिन बेन इसे ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाया। वहीं पर छठी है ग्वेन टेनिसन। हाँ भाई, ये ग्वेन टेनिसन का नाम ही है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये तो उसकी बहन थी। नहीं भाई, इसकी शुरुआत बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से हुई थी। अब भाई लोग ये सुनकर शॉक बिल्कुल भी मत होना, लेकिन शुरुआती बेन 10 क्लासिक के कॉन्सेप्ट में ग्वेन बेन की लव इंटरेस्ट बनने वाली थी। जी हाँ, लेकिन जब शो को फाइनल किया गया तो क्रिएटर्स ने इसे कजिन सिस्टर बना दिया, वरना बेन और ग्वेन की लव स्टोरी दिखाने का प्लान था। सोचो अगर ऐसा हो जाता तो बेन 10 का पूरा प्लॉट ही बदल जाता। वैसे बात करें अगर बेन के लव लाइफ के बारे में तो वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। काई ग्रीन से क्रश की शुरुआत हुई, जूली से सीरियस रिलेशनशिप चला, एलिना से धोखा मिला और आखिर में काई ही फाइनल गर्लफ्रेंड बनी। लेकिन एक बात तो तय है, बेन को सच्चा प्यार ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। अब बताओ तुम्हें कौन सी वाली बेन की गर्लफ्रेंड सबसे सही लगी, काई, जूली, एलिना या कोई और अगर तुम्हें ओमनिट्रिक्स मिल जाए तो तुम अपने क्रश को कैसे इंप्रेस करोगे ये भी बता।